हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टेजेस और फेजेस के बारे में पढ़ेंगे पाचुरेशन के। पाचुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, मतलब कि जो चाइल्ड बर्थ के जो एक्शन होता है, जो उसका मैकेनिज्म होता है, उसके जो स्टेजेस या उसके जो फेजेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पाचुरेशन या जो चाइल्ड बर्थ होता है उसके टोटल 4 फेज होते हैं, जिसमें से जो पहला फेज होता है, जो फेज़ 1 होता है, वो होता है क्विसेंट या जो डॉर्मेंट फेज या प्रोल्यूट या अनरिस्पॉन्सिव फेज बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एक साइलेंट फेज होता है। 95% की जो प्रेगनेंसी होती है वो इसी फेज़ में होती है, इसी फेज़ में देखी जाती है। इस फेज़ में जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो सर्विक्स सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। जो फेज़ 2 होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन फेज़ या प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, मतलब कि ये फेज़ एक्टिवेशन फेज़ में आता है और डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो प्रिपेयर करना शुरू करता है। इसमें जो सर्विक्स रैपन होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं पहले फेज़ में सर्विक्स सॉफ्ट हो रहा है और दूसरे फेज़ में सर्विक्स रैपेंड हो रहा है, मतलब कि डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है उसको प्रिपेयर कर रहा है। तीसरा फेज़ होता है स्टिमुलेशन फेज़, या फिर उसको बोलते हैं डिलीवरी का जो प्रोसेस है उस फेज़ को हम फेज़ 3 बोलते हैं, जिसमें से 4 स्टेज आते हैं लेबर के। जिसमें से जो पहला स्टेज होता है वो फ्रॉम ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन से चालू होता है और सर्विक्स के कंप्लीट डायलेशन तक चलता है ये स्टेज। दूसरा स्टेज होता है कि कंप्लीट डायलेशन से लेके जो बेबी का डिलीवरी होता है, जो फीटस का डिलीवरी होता है, वहाँ तक ये चलता है। तीसरा होता है फ्रॉम कंप्लीट डिलीवरी ऑफ फीटस टू डिलीवरी ऑफ प्लाजेंटा, तो इसमें फीटस की डिलीवरी से लेके प्लाजेंटा की डिलीवरी भी हो जाती है। ये स्टेज 3 है। और जो स्टेज 4 होता है वो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन स्टेज होता है जो 1 घंटे के लिए रहता है, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो मदर है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डिलीवरी के बाद, या कोई तरीके का ब्लीडिंग तो नहीं होता है, या कोई तरीके का पोस्टमार्टम हेमरेज तो नहीं हो रहा है। इसलिए उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 1 घंटे तक। तो ये रहा स्टेजेस ऑफ लेबर, ये आता है फेज 3 में। आइए स्टेजेस ऑफ लेबर को एक और बार समझते हैं डायग्राम के थ्रू। इसमें जो स्टेज 1 था उसमें था कि ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, तो आप देख सकते हैं सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो गया है। और स्टेज 2 होता है कि फुल डायलेशन ऑफ सर्विस से लेके डिलीवरी ऑफ फीटस, तो इसमें फीटस की डिलीवरी हो चुकी है टिल फीटस की डिलीवरी तक। और स्टेज 3 होता है कि फ्रॉम डिलीवरी टू टिल एक्सपल्शन ऑफ प्लाजेंटा, मतलब कि डिलीवरी ऑफ प्लाजेंटा, तो इसमें देख सकते हैं प्लाजेंटा की भी डिलीवरी हो रही है। तो ये रहे स्टेजेस ऑफ लेबर जो फेज़ 3 में आते हैं। और जो चौथा स्टेज होता है जो मैंने बताया था वो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे मदर को, तो ये बेबी का रहा 3 स्टेज, और चौथा स्टेज मदर को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ताकि कोई भी तरीके का अगर ब्लीडिंग हो रहा हो या कोई भी तरीके का पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा हो तो उसको हम ऑब्जर्व करके ठीक कर सकें। जो फेज़ चौथा होता है, जो फेज़ 4 होता है, वो रिकवरी फेज़ होता है। उसको इन्वोल्यूशन फेज़ भी बोल सकते हैं या प्यूरपेरियम भी बोल सकते हैं। इस फेज़ को इसलिए रिकवरी बोला है जिसमें जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में कन्वर्ट होता है। ओके, जो प्रेग्नेंट यूट्रस आता है वो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं यूट्राइन इन्वोल्यूशन। इसमें सर्विक्स होता है वो रिपेयर होना शुरू होता है और ब्रेस्ट फीडिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये रहा फेज़ 4। इस तरीके से टोटल हमने फेजेस और स्टेज के बारे में पढ़ लिए, पाचुरेशन के और या फिर चाइल्ड बर्थ के।